हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? जो राव तुलाराम का संबंध नारनौल से है, रेवाड़ी से है, महेंद्रगढ़ से है, रोहतक से है। राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने एक सैनिक विद्रोह माना था। जो 1857 की क्रांति थी उसमें अंग्रेजों ने इसे क्या माना था? अंग्रेजों ने इसे एक मात्र सैनिक विद्रोह ही माना था। जो वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या नाम दिया था? जो हमारे वीर सावरकर है, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको नाम दिया गया था। जो है 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला जिले से शुरू की गई थी। यह प्रारंभ तो 31 मई 1857 को होनी थी, परंतु यह समय से पहले प्रारंभ हो गई थी। जो कैनिंग है इस समय अंग्रेजों की तरफ से वाइसराय थे। जो अंग्रेज हैं अंग्रेजों की तरफ से कैनिंग वाइसराय थे, और जो हमारे भारत की तरफ से कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हमारे भारत की तरफ से वाइसराय थे। जो है इस क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? चपाती। कमल एवं चपाती इसका चिन्ह था। हरियाणा में यह क्रांति अंबाला से शुरू हुई थी। जो हरियाणा है, हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी। और जो हमारे भारत में है यूपी से शुरू हुई थी। राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। राव तुलाराम की याद में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। और है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई थी? राव तुलाराम की मृत्यु 1863 में हुई थी। काबुल अफगानिस्तान में हुई थी। किस बीमारी के कारण हुई थी? पेचिस के कारण। ये अंग्रेजों से नसीबपुर नारनौल में अंतिम बार टकराए थे। एक क्वेश्चन और है, जो अंबाला है, अंबाला कैंट कब बना था? अंबाला कैंट 1843 में बना था। जो श्याम सिंह नाम का एक गद्दार व्यक्ति था, जिसने 1857 के क्रांति की जानकारी अंग्रेजों को जाकर दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ हरियाणा में अंबाला से हुआ था। अभी मैंने बात बताई थी अंबाला। जो अंबाला कैंट कब बना था? अंबाला कैंट 1843 में बना था। जो श्याम सिंह गद्दार नामक व्यक्ति है, उसने जाकर अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप से प्रशासित किया गया था? पंजाब हिस्से से प्रशासित किया गया था। 1857 का पहला विद्रोह हरियाणा के किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? 1857 का पहला विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? जो हरियाणा है, हरियाणा में अंबाला में प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े हीरो कौन थे? सबसे बड़े हीरो कौन थे? ये जो राजा नार सिंह, राव तुलाराम, राव गोपाल सिंह, शाहजादा मोहम्मद आजम, हीरो तो ये सभी थे, परंतु एक प्रमुख हीरो की मोहर लगा दी। वो कौन थे? राव तुलाराम को प्रमुख माना गया था। जो है ये है नाहर, राजा नाहर सिंह कहाँ से थे? राजा नाहर सिंह जो कि बल्लभगढ़ से थे। इन्होंने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। राव गोपाल कहाँ से थे? राव गोपाल नारनौल से नेतृत्व कर रहे थे। और जो हमारे हैं मोहम्मद शाह आजम, आजमी ये कहाँ से थे? ये हमारे हिसार से थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम को अहीरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था? फर्रुखशियर के द्वारा अहीरवाल क्षेत्र का, या बहादुर शाह जफर द्वारा, या शाहजादा मोहम्मद आजम द्वारा? किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बहादुर शाह जफर द्वारा अहीरवाल क्षेत्र का नेतृत्व राजा नाहर सिंह को प्रदान किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा हरियाणा के सबसे पहले जनता दरबार कहाँ लगा था? हरियाणा में सबसे पहले जनता दरबार कहाँ पर लगाया था? जो कैनिंग ने जनता दरबार अंबाला में लगा था। तकरीबन 1857 की क्रांति से संबंधित सभी कार्य अंबाला में ही हुए थे। प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? डाकिया आया। प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत अंबाला में प्रारंभ की गई थी। फरवरी 1858 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरियाणा में पंजाब के अधीन किया गया था? 1858 में किसके द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया था? जो मुगलों के द्वारा। 1858 में
या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, या ब्रिटिश क्राउन द्वारा, या उपयुक्त सभी। जो इसके अंतर्गत है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने हरियाणा को पंजाब के अधीन किया था। हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ था? 1803 में। जो 1803 में कौन सी संधि हुई थी? 1803 में सूरजी अंजनगांव की संधि के तहत अंग्रेजों का अधिकार हुआ। एक बात और यहाँ पर है, मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को दे दिया था 1803 में। जो 1809-10 ये ऑप्शन है, इसमें हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया था। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध किया था? फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध 1857 में किया था? अहमद अली ने किया था। भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष खालिस्तान में शुरू हुआ 1857 में। जो सिपाही विद्रोह यह किसने माना था? 1857 की क्रांति को एकमात्र सिपाही विद्रोह का नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, सभी का। 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? जो है तफजुल हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। रोहतक में क्रांति को दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? हडसन ने किया था, या विलियम फोर्ट ने किया था, एडम लॉच ने किया था, या फोर्सिथ ने किया था? जो रोहतक में 1857 की क्रांति है उसको दबाने का प्रयास या दबाने का काम अंग्रेज अधिकारी विलियम फोर्ट के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां का संबंध कहाँ से है? अब्दुल रहमान खां का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? बहुमूल्य जो हमारी जींद रियासत है उसने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जहाँ तक उसके जींद रियासत ने अंग्रेजों का जोरों शोरों से साथ दिया। हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? मेरठ का नायब कोतवाल राय किशन गोपाल था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? जो दिल्ली में किसने किया था? राजा नाहर सिंह, या नाहन सिंह भी ठीक है। जो हमारी HSSC ने किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा था उसमें नाहन ऑप्शन था। नाहन भी ठीक है और नाहर भी ठीक है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के खालिस्तान में हुआ था। जो ब्रिटिश सरकार का विद्रोह अंबाला में हुआ था। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो रोहतक में है किसने किया था? रिसालदार बिसारत खां ने। बिसारत खां ने। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते हैं। नवाब अहमद अली गुलाम खां ने हरियाणा की किस रियासत में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो नवाब अहमद अली ने कहाँ का किया था? फर्रुखनगर का। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? आगरा में, उत्तर पश्चिम में था। हरियाणा तिलक, तिलक किसका होगा? तिलक तो श्रीराम शर्मा का होगा। श्रीराम को तिलक किया जाता है। हरियाणा तिलक श्रीराम शर्मा की साप्ताहिक पत्रिका है। जो 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? कुशल नेतृत्व की कमी, सैन्य उपकरण का अभाव, कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? हिसार, कैथल, रोहतक, सभी। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल रहमान खाने खां को झज्जर के नवाब के रूप में जाना जाता है।
हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। कौन मारे गए थे? राजा नाहर सिंह मारे गए थे। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शास्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व न मिलना, उपरोक्त सभी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो महेंद्रगढ़ के किले का नाम राजा ने अपने बेटे मोहिंदर के नाम पर रखा गया था। मोहिंदर के नाम पर। हरियाणा में 1857 की क्रांति में अंतिम लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी? अंतिम लड़ाई नसीबपुर में लड़ी गई थी। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? 1843 में। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? जो पटौदी है उसका नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने पटौदी का नेतृत्व किया था, अली बाबा। 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर कौन था? जो है विलियम फोर्ट गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर था। सन 1857 के विद्रोह में तपजल उस्सेन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? तपजल उस्सेन का मुख्य अभियान कहां पर केंद्रित था? रोहतक में। आर्य समाज किस वर्ष स्थापित किया गया था? आर्य समाज 1875 में स्थापित किया गया था। जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हरियाणा में स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में कहाँ पर आए थे? हरियाणा में रेवाड़ी जिले में आए थे। आकर यहाँ पर बहुत सारी गौशाला खुलवाई थी। जो दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।